मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। जनता परिवार आज साथ हो सकता है, एक विलय हो सकता है। सपा को पहले शक है कि टूट भी सकता है। तो ये जो नया परिवार आ रहा है, या फिर यूं कहें कि ये दोबारा से फिल्म दिखाई जा रही है, इस बार कलर रंगीन पर्दे पर, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में, आने वाले राजनीतिक माहौल में? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। तो जनता परिवार एक बार फिर से विलय हो रहा है, एक साथ आ रहा है। सबसे पहला सवाल, आपने पहले वाला जनता परिवार भी करीब से देखा हुआ है, वो जनता परिवार और ये जनता परिवार, कितना अंतर है, फर्क है इन दोनों परिवारों में? वो ही लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पिक्चर हमने पहले देखी है। अच्छा, क्योंकि ये वही लोग हैं। अच्छा, इनके विचार भी इतना कम बदले हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ इनकी बातें सुनकर। वो कम्युनल फोर्सेस को हम रोकेंगे, ये इकट्ठा क्यों हुए हैं? क्योंकि इनको बीजेपी को बिहार में जीतने नहीं देना है, और तो कुछ नहीं है। वरना इनमें इतनी लड़ाइयां हैं। आपको शायद देवेगौड़ा का, खैर आप तो बहुत छोटे थे उस वक्त, देवेगौड़ा की सरकार याद है आपको? जी याद है। वो बना कैसे? वो ये एक बड़ी, नहीं, ये जो गुजराल बना था प्राइम मिनिस्टर, आपको मालूम है कैसे बना था? जी नहीं, आप बताइए। याद दिलाऊं? जी। अच्छा, मुलायम और लालू एक दूसरे के इतने खिलाफ थे कि वो चाह रहे थे कि उनमें से ना कोई, यानी कि लालू भी बनना चाहता था प्राइम मिनिस्टर और मुलायम भी। तो फिर आखिर में, क्योंकि वरना तो सरकार चलती ही नहीं, वो बिल्कुल ही गठबंधन टूट जाता, तो किसी ने लालू से पूछा कि अगर आपको नहीं बनाना तो किसको बनाए? तो इन्होंने कहा, मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन किसी भी फलाने को बना दो। और उसने, जिस बंदे ने ये बात सुनी, उसने पता नहीं कैसे गुजराल समझ लिया, और गुजराल इस तरह बने हैं। हाँ, अब ये पता नहीं, ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन इस तरह की जो बातें जब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जब इस तरह की बातें घूमती हैं, अक्सर उनमें जरा थोड़ा सा, यानी ज्यादा सा सच होता है। तो ये अब इकट्ठा हो गए हैं। नीतीश के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे बिहार में? लालू। तो अब ये किस तरह की दोस्ती है? मुलायम सिंह से तो इनके जो है समधी बन गए एक दूसरे। हाँ, अब तो खैर बन ही गए हैं। लेकिन और मुलायम सिंह और लालू फिलहाल प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं है। तो एक ने उत्तर प्रदेश में अपना वो बनाना है गढ़, और दूसरे ने बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने आप को इतने वो उसूलबंद और ईमानदार समझते थे कि नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही इन्होंने वो सरकार ही तोड़ दी तकरीबन। तो अब ये कैसा ईमान है इनका कि अब उस बंदे को, जिसके बारे में इन्होंने जंगल राज बिहार में शुरू करने का इल्जाम लगाया था, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है। हाँ जी। तो अब वो जंगल राज के राजा के साथ इनकी दोस्ती होगी। दोबारा से जंगल बनाएंगे। हाँ, तो ये एक तो हंसी आती है, और दूसरा बहुत बुरा भी लगता है कि ये लोग कैसे लोग हैं। दुनिया बदल गई है, देश की राजनीति बदल गई है, मतदाता बदल गया है, लेकिन ये अभी भी वही मुद्दे। इनकी मति अभी नहीं बदली है। इनकी नहीं बदली जी। तो इससे कोई नुकसान आपको दिख रहा है कि ये सारे जो फोर्स मिल जाएं, अगर ये हैं अगर फोर्स तो, और मिल जाएं, तो क्या कोई बीजेपी को इसमें नुकसान, कितना नुकसान दिखाई दे रहा है अब, या फिर ये कितना लंबा चल भी पाएंगे? नहीं, चल तो पाएंगे अब, क्योंकि ये जीते थे ना अभी, जब इन्होंने गठबंधन शुरू किया था नीतीश और लालू ने। तो जो वो उपचुनाव हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, उपचुनाव में जीते थे ये, उपचुनाव में जीते थे। तो इस उम्मीद से अब ये वो लड़ रहे हैं इकट्ठा होके कि लोकसभा, यानी कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी की लोकप्रियता में अभी तक इतना फर्क आया है। हाँ, दिल्ली की बात है जी।
मेरा अपना मानना है कि जो दिल्ली में हुआ वो बिल्कुल ही जैसे कोई वो नगर पालिका का चुनाव होता है माफ करना, हाँ, तो मुद्दे अलग थे और ये आम आदमी पार्टी ने ऐसा कैंपेन किया, आप तो जानते ही हैं। जी जी। यानी घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट मांगे इन्होंने। कैंपेन में कोई कमी नहीं थी इनके। हाँ, और बीजेपी वाले कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रहे थे। तो अब जब अगला चुनाव होगा दिल्ली में, फिर देखेंगे कि क्या किसको वोट पड़ता है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो साल भी नहीं पूरा हुआ है ना मोदी सरकार का, तो मोदी के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो ज्यादातर आर्थिक हैं। यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं अभी भी वो चाह रहे थे कि अच्छे दिन बस इनके प्रधानमंत्री बनने के अगले दिन से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जी। तो जो बहुत गरीब लोग हैं वो अभी तक अपने जीवन में फर्क नहीं महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, जी, फसलें बर्बाद हुई हैं इस बार, तो किसानों का बुरा हाल है। जी। तो मैं तो बल्कि मानती हूँ कि मोदी अगर अपना जो कृषि मंत्री कौन है बाय द वे? जी, राधा मोहन सिंह जी हैं हमारे देश के, अगर कृषि मंत्री की बात करें तो। यानी कि बिल्कुल ही किसी ने इनका नाम ही नहीं सुना है जी। इनको अभी फिलहाल मेरी नजरों में एक ऐसा कृषि मंत्री नियुक्त करना चाहिए जो देखेगा, जो इस बर्बादी का मौका उठा के जो सुधार कृषि क्षेत्र में बहुत पहले से आ जाने चाहिए थे अब आने चाहिए। और ऐसे लोग यानी एमई लोगों को नहीं बना के, ये हो सकता है कोई ताकतवर कृषि मंत्री अगर बनाएंगे जी। तो पर लेकिन ये जो चीजें हैं ये कुदरती हुई हैं, ये मोदी की कोई नीतियों की वजह से नहीं हुई हैं। तो मुझे अभी तक नहीं लगता है कि मोदी की लोकप्रियता में इतना फर्क आया है। तो देखते हैं, देखना पड़ेगा। ये फिर से बजा देना जब अगर हार गई बीजेपी बिहार में, हाँ जी, फिर जरूर याद करा देना, ट्विटर पे डाल देना। नहीं, लोग अपने आप याद दिला देते हैं, आप लोगों ने ये बोला था, ये वो बोला था। 10-20 साल पहले अगर मैं कुछ लिखा हो मुझे तो ट्विटर पे अब याद करा देंगे, जी आपने तो उस वक्त 20 साल पहले आपने ये कहा था। हाँ, ये तो है। जब हालात बदल जाते हैं तो विचार भी बदलने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, विचारों को बदलना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल जनता परिवार बदल रहा है, मतलब बहुत बाद में फिर से इकट्ठा रहा। सपा, आरजेडी, जेडीयू, आईएनएलडी, जेडीएस, एक बार पहले भी आई थी ये फिल्म, इस बार रंगीन कलर के साथ आप देखेंगे जनता परिवार। फिलहाल इस शो में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।